हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट था साइंस में वो कंप्लीट हो गया था और विटामिन भी कंप्लीट हो गए थे। उसके साथ साथ आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका आपका आता है प्रोटीन, उसे हम कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन प्रोटीन भाई क्या होता है? प्रोटीन तो पहले पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? जोहान्स जोहान्स अब मुल्डर ने इनकी खोज की थी। बट अगर खोज पूछ रहा है और नामकरण नामकरण दूसरे ने की थी। नामकरण जो की थी जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने 1838 में इसका नामकरण किया था। ठीक है मैम। मैम इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपके प्रोटीन्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसको बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए। तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये तुम्हारे ऊतकों को बनाने में मदद करते हैं, ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण। और क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं तुम्हें, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा का स्रोत है। और क्या करते हैं? और ये तुम्हारे शरीर में जब कोई चीज लग जाए तो उस घाव को भरने में भी मदद करते हैं। तो घावों को भरने में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज हुई जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, आगे क्या आ जाता है? भाई प्रोटीन आपके शरीर निर्माण में भी बहुत आवश्यक होते हैं। क्या होता है? शरीर के निर्माण में भी बहुत आवश्यक है। ठीक, और क्या चीजें आ जाती हैं? और इसमें देखो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन आपकी एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे? प्रोटीन जो होता है आपका, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि कितने अमीनो अम्ल से मिलकर ये बना होता है। आपका प्रोटीन जो होता है ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी एक प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इस तरह से पूरा, ठीक, इस तरह से पूरा बनता जाता है और ये 20 अमीनो एसिड जब हो जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इससे एनर्जी कितनी मिलती है? मतलब 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी तक मिलने की संभावनाएं रहती हैं, जैसा कि बुक में लिखा गया है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या हैं? ठीक है, प्रोटीन, वर्क ऑफ प्रोटीन। तो पहला आ जाता है आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और क्या हो जाता है? आपके शरीर में कोई चोट लग जाए तो घावों को भरना, शरीर निर्माण में मदद करना,
ठीक है, ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हो जाते हैं। मैम ये और किस चीज में हमें मतलब और किस चीजों से हमें प्रोटीन्स जो होते हैं मिलते हैं, और क्या प्रोटीन सारे हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी कोई निर्माण नहीं करती है? भाई देखो, बॉडी भी आपकी निर्माण करती है, ठीक है, जो आपके आवश्यक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कैसे, कौन से प्रोटीन, जो आपके आवश्यक प्रोटीन होते हैं, जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो आवश्यक प्रोटीन को तो आप कहाँ से लेते हो, बाहर से लेते हो, यानी आपको बाहर से लेना है, लेना होता है। लेकिन जो आवश्यक नहीं है यानी अनावश्यक है, अनावश्यक यानी जो जरूरी नहीं है कि हाँ आप उसे लो या नहा लो तभी आपकी बॉडी काम करती रहेगी, तो वो आपका बॉडी ही निर्माण कर लेती है। तो क्या बोलोगे, बॉडी निर्माण कर लेती है। ठीक है, आपका जैसा अभी मैं बताऊं कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम यानी जैविक उत्प्रेरक, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक, और आपका एंटीबॉडी जिसे आप प्रतिरक्षा भी कहते हो, ठीक है, आपका एंटीबॉडी आ गया, प्रतिरक्षा, जैविक आ गया है आपका, और उसी तरह हार्मोन्स, ठीक है, उसी तरह हार्मोन्स, ठीक है, ये तीनों प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं भाई, ठीक है, और कौन सा आ जाता है आपका, हार्मोन, ये तीनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ओके। ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया। मैम ये हमें मिलेंगे कहाँ से, कहाँ से हम इन्हें ले जो ये हमें मिल जाए? तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो अब इसे बार बार लिखने की आई होप जरूरत नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी ये मिलता कहाँ से है, सोर्स या फिर स्रोत। ये आपको दूध से मिलेगा, मांस से मिलेगा, अधिक मात्रा में सोयाबीन में मिलेगा, ठीक है, और प्रोटीन आपको दालों में भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो ड्राई फ्रूट्स भी लिख लो, बादाम, मेवे, अब आदि लिख देते हैं भाई, नहीं तो पूरी लिस्ट ही बन जाएगी, ठीक है। तो खा लो जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो भाई, ढेर सारा भर भर के खाओ ताकि प्रोटीन की कमी ना हो आपके बॉडी में। तो ये सोर्सेज हो गए। मैम क्या इससे रोग भी होते हैं? बिल्कुल भाई, जब इंसान है तो डिसीज है, डिसीज है तो इंसान है, ठीक है, तो रोग भी होते हैं। तो रोग कौन कौन से होते हैं प्रोटीन की कमी से? तो दो तो बहुत फेमस रोग हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। कौन से? क्वाशी और और मेरास्मस, और इसकी कमी से सूखा रोग भी हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग भी हो जाता है। तो ये प्रोटीन्स की भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक की बातें थी। रोग कौन से, इंपॉर्टेंट सोर्सेस कौन से, खोज किसने की, किससे मिलकर बने होते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग ने बातें की। अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे फैट यानी वसा। थैंक यू।